हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर, एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है सी टेट की। और सी टेट का एग्ज़ाम भी देखो करीब आ ही गया, हमारा 7 जुलाई को हमारा एग्ज़ाम है। तो कृपया करके भाई जोरों शोरों से लग जाओ अपनी तैयारी में, ठीक है ना। आपकी बार आपको क्या है कि आपको क्वालिफिकेशन क्या है कि और क्वालिफाई आपको करना ही करना है अपना सी टेट का एग्ज़ाम। और सी टेट एग्ज़ाम से जो हमने ये टीचिंग मेथड पढ़ा है अभी तक, इसमें से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट ही सही, पर क्या है कि इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि लॉजिकल भी है कि हाँ भी आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है या कितनी नहीं है। तो क्या है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए एग्जामिनर आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, ठीक है। तो चलो आज हम अपना कर लेते हैं, अपना प्रोजेक्ट मेथड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो भाई और समय इसमें क्या है कि प्रोजेक्ट मेथड में बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है और प्रोजेक्ट मेथड में कैसे क्या हम करते हैं। चलो आज हम इसी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड प्रोजेक्ट मेथड भाई दिया था हमारा किलपैट्रिक ने दिया था। और किलपैट्रिक कौन थे? हमारे विलियम किलपैट्रिक कौन है? हमारे जॉन डीवी के स्टूडेंट है, ठीक है। और जॉन डीवी क्या है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन में इसने क्या है कि काम किया है जॉन डीवी ने, ठीक है। और जॉन डीवी के ही शिक्षक हमारे कौन है? हमारे किलपैट्रिक है। हमारे जन्मदाता कौन है? हमारे प्रोजेक्ट मेथड के किलपैट्रिक है। प्रोजेक्ट मेथड का आविष्कार किसने किया? प्रोजेक्ट मेथड का आविष्कार किया हमारे किलपैट्रिक ने, विलियम किलपैट्रिक ने किया। आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि किलपैट्रिक ने कौन सा मेथड दिया है या प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो पढ़ लेते हैं हम थोड़ा प्रोजेक्ट मेथड के बारे में। देखो प्रोजेक्ट मेथड के अंदर वो सारी चीजें इंक्लूड, वो सारे टास्क इंक्लूड, वो ऐसी सीरीज, कोई भी ऐसी सीरीज कि किसी भी टारगेट को पर्पसफुल के लिए, अचीवमेंट के लिए हम काम करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोजेक्ट मेथड कहलाता है। यानी कि कोई भी टास्क, कोई भी एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी को पर्पसफुल के लिए, अचीवमेंट के लिए हम उसको कंप्लीट करते हैं, अपने आउटकम के लिए हम उसको कंप्लीट करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोजेक्ट मेथड हमारा वो कहलाता है, ठीक है। यानी कि देख लेते, देखो मैंने यहाँ पर आपके लिए सरल भाषा में मैंने लिखा हुआ है कि सीरीज ऑफ टास्क या कुछ एक्टिविटी होती है जो हम परफॉर्म करते हैं कुछ विशिष्ट ऑब्जेक्ट आउटकम अचीव करने के लिए। यानी कि कोई भी हम टास्क करते हैं, कुछ कोई भी हम टास्क करते हैं, तो टास्क करने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा इसमें से, तो वो और हमारा टारगेट क्या है, तो उसी टारगेट को अचीव करने के लिए जो हमारा आउटकम निकला है, आउटकम निकला है, तो हम प्रोजेक्ट मेथड यूज करते हैं, ठीक है। सरल भाषा में मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि प्रोजेक्ट मेथड क्या है, क्या नहीं है। प्रोजेक्ट मेथड यानी कि कोई भी एनी टास्क, कोई भी ऐसा ऐसा टास्क, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कोई भी टारगेट है, और कोई भी क्या है कि कोई टारगेट है, कोई भी पर्पसफुल के लिए जो हम काम करते हैं, जो हम प्रोजेक्ट करते हैं, उसको फुलफिल करने के लिए, किसी भी उद्देश्य पूर्ण के लिए जो हम काम करते हैं, जो हमारा रिजल्ट निकलेगा, वो हमारा क्या कहलाता है? हमारा प्रोजेक्ट मेथड कहलाता है, ठीक है। और प्रोजेक्ट मेथड कहीं ना कहीं भी रियल लाइफ से कनेक्टेड होता है। ये नहीं है कि आप कुछ भी आप बच्चों को प्रोजेक्ट मेथड आप प्रोवाइड आप करवा दो, नहीं। आपको बच्चों को रियल लाइफ से कनेक्टेड होकर ही बच्चों को प्रोजेक्ट देना है, जिससे बच्चे जल्दी सीख सके, जल्दी समझ सके, ठीक है। और बच्चा प्रोजेक्ट मेथड में लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा बच्चा जल्दी सीखता है, अपना अधिगम को जल्दी इंक्रीज करता है, ठीक है। इसमें अगर बच्चा एक्टिव रहेगा,
एक्सपीरियंस के साथ बच्चा काम करेगा, इंगेज होकर बच्चा काम करेगा, तो क्या है कि बच्चा जल्दी सीख पाएगा। फिर हम ये इनकी कुछ दो डेफिनेशन है हमारी प्रोजेक्ट मेथड की। भाई देखो, प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था? किलपैट्रिक ने दिया था। जन्मदाता कौन है प्रोजेक्ट मेथड के? किलपैट्रिक है। तो सिंपल सी बात है, किलपैट्रिक की डेफिनेशन परिभाषा बनती है कि किलपैट्रिक क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट मेथड के बारे में। तो हम देख लेते हैं कि किलपैट्रिक प्रोजेक्ट मेथड के बारे में क्या कहता है। Project is a wholehearted, purposeful activity proceeding in a social environment। यानी कि एक ऐसी परियोजना विधि, एक ऐसी योजना विधि जो सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल मन से कोई भी उद्देश्य पूर्ण को कि प्राप्त करती है। तो वो ये किसने बोला? हमारे किलपैट्रिक ने बोला। फिर आती है हमारी दूसरी डेफिनेशन बेलार्ड की। बेलार्ड में ये डेफिनेशन रीट में भी देखने को मिली है, एज इट इज हमें सीटेट में भी देखने को मिली है कि ये डेफिनेशन किसने दी है, तो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेलार्ड ने बोला ए बाइट ऑफ अ रियल लाइफ हैज बीन इम्पोर्ट इनटू द स्कूल। यानी कि जो प्रयोजना विधि है, एक जो प्रयोजना विधि है वो क्या है कि हमारे जीवन का एक छोटा सा अंश है जो हम उसको स्कूल में लेके आ सकते हैं। तो आप इसको कैसे कनेक्ट करोगे? अगर बाय चांस आपको ये चीज याद नहीं रही कि ये डेफिनेशन किसने दी थी और किसने नहीं दी थी, तो आप उसको कैसे याद करोगे? देखो, हमें ना इनके कुछ की वर्ड्स देख लेते हैं जिससे आपको आसानी से आपको याद रहेगी भाई। किलपैट्रिक ने होल हार्टेड की बात की है, ठीक है, और बेलार्ड ने क्या किया कि कुछ अंश की बात की है। तो आप इन्हीं के ये दो कीवर्ड पकड़कर आप इनको याद कर सकते हैं। हम इसको निमोनिक्स भी बोल सकते हैं। अपनी अपनी ट्रिक होती है याद करने की, आप किस तरीके से आप याद करोगे, आप किस तरीके से आप उस चीज को कनेक्ट करके आप पढ़ोगे, तो ये सारी चीज है। देखो, मैंने आपको कीवर्ड्स बता दिया है कि आप इसको होल हार्टेड से याद रखना। इसको आप क्या कि ए बाइट ऑफ ए रियल लाइफ की, जीवन का एक छोटा सा अंश, ठीक है। फिर हम अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। भाई प्रोजेक्ट मेथड की भी कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें विशेषताएं हैं तो हम इन्हीं विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारी विशेषताएं क्या क्या है, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा कोई कोई भी हम मतलब यानी कि हम कुछ भी हम प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट क्या है कि उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए तो हम उसको अचीव भी करेंगे ना। तो ये नहीं है कि हमारा उद्देश्य है और हम उसको अचीव नहीं करेंगे। हमारा कोई भी उद्देश्य है तो हम उसको अचीव करने में हम लग जाते हैं कि हमारा आउटकम क्या निकलेगा अभी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कि हमारा गोल की क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, अटेंडेबल गोल रहेगा। फिर हमारा आ गया पर्पसफुल, आ गया भाई उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए हमारा प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। फिर आना चाहिए हमारा लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए प्रोजेक्ट मेथड, यानी कि इसमें बच्चा क्या है कि बच्चा करके सीखता है, ठीक है। अगर बच्चा इसमें एक्टिव रहेगा तो बच्चा जल्दी से जल्दी चीजें सीख जाएगा। फिर आता हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि बच्चा इसमें पार्टिसिपेशन करेगा, प्रैक्टिकली वर्क करेगा, तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या है कि सक्षम रहेगा बच्चा, ठीक है। बच्चे की सोचने समझने की जो क्षमता होती है ना, वो बहुत ही इम्प्रूवमेंट बच्चे की हो जाती है। प्रोजेक्ट मेथड का हम इसीलिए ही हम यूज करते हैं कि बच्चे की रियल लाइफ से कनेक्टेड हो और बच्चा क्या है कि अपने हाथ से उस प्रोजेक्ट वर्क को क्या है कि कंप्लीट करे और उसी चीज के बारे में बच्चा खोजबीन करे और उसी चीज के बारे में जाने पहचाने की कैसे क्या है, ठीक है। तो क्या है कि बच्चा इसमें प्रैक्टिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग करने स्टार्ट कर देता है बच्चा।
फिर आता हमारा फॉलो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ लर्निंग। भाई हमारे कुछ मनोवैज्ञानिक के भी लॉज हैं, उनको बच्चा फॉलो करता है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है कि मेरे को किस प्रॉब्लम में कैसे क्या, कोई भी सिचुएशन है मेरे को कैसे क्या स्टेप बाय स्टेप मेरे को चलना है। तो क्या है, इनके भी कुछ लॉज होते हैं हमारे मनोविज्ञान के। फिर आता हमारा डेवलप सोशल एंड मोरल वैल्यूज। बच्चा कोई भी मेथड होता है, ये नहीं कि सिर्फ प्रोजेक्ट ही मेथड, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट मेथड या टीचिंग मेथड या फिर कोई भी हमारी लर्निंग है, उसमें बच्चे का जो सोशल और जो मोरल है वो डेवलपमेंट बच्चे का होता है। इसमें बच्चा ग्रुप में सीखता है, पीयर्स में सीखता है बच्चा, तो समाजीकरण में सीखता है, तो इंटरेक्ट होता है बच्चा, जिससे बच्चा क्या है कि बच्चे का डेवलप बच्चे का हो रहा है। फिर आता है हमारा सेल्फ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम। इसमें यानी बच्चा जो प्रोजेक्ट मेथड टीचर ने दिया है ना, बच्चे के ऊपर इतना बर्डन नहीं रहता है कि मेरे को सिर्फ यही चीज़ मेरे को फिक्स करनी है या फिर मेरे को यही चीज़ मेरे को सर्च करके खोजबीन करके मेरे को यही लेके आनी है। नहीं, यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक बच्चा गांव से आता है, रूरल एरिया से आता है, ठीक है, और एक बच्चा शहर से आता है, तो बच्चे का इन्वायरमेंट अलग अलग हो गया ना। कोई बच्चा वेस्ट मटेरियल से उसी चीज को बनाता है और वही दूसरा बच्चा क्या है कि उस चीज को खरीद कर लेके आता है क्लासरूम में। जो भी मैडम ने प्रोजेक्ट दिया है, पानी से रिलेटेड प्रोजेक्ट दिया है, सोलर सिस्टम से प्रोजेक्ट दिया है, कोई तो बच्चा खरीद के लेके आ सकता है, और कहीं वही बच्चा क्या है कि फॉइल पेपर से, थर्माकोल से उसी प्रोजेक्ट को बना सकता है। और बच्चे ने जो ये चीज़ बनाई है तो क्या है कि बच्चे का डेवलप हो रहा है और बच्चा इंगेज हो रहा है और बच्चा इसमें क्या है कि एक्टिव है। तो यानी कि बच्चा एक्टिव होने के साथ साथ क्या है कि एक्सपीरियंस भी बच्चा लेता है, उसमें खोजबीन करता रहता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अब हम चलते अपनी नेक्स्ट पर, हमारा क्या है। फिर आते हैं भाई हमारे कुछ प्रोजेक्ट मेथड के ना कुछ स्टेप है, और स्टेप को हम देखते हैं कि हमें किन कौन कौन से स्टेप को हमको फॉलो करना है। सब में पहले कोई भी सिचुएशन है तो उनके ये होता है ना कि भाई हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, हम पहले हम डिफाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है, फिर हम देन सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसके भी क्या है कि प्रोजेक्ट मेथड के हमारे कुछ स्टेप हैं, तो हम इन्हीं स्टेप के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो समय पहले हमारा क्या आता है, हमारा प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन, यानी कि टीचर ऐसी कोई भी सिचुएशन प्रोवाइड कर देती है या फिर क्रिएट करती है क्लासरूम में कि बच्चा उस सिचुएशन को देखे समझे, ठीक है। फिर आता हमारा सिलेक्टिंग अ प्रॉब्लम। मैडम मान लेते हैं यहाँ पे टीचर ने 3 से 4 कुछ प्रॉब्लम दे दी या फिर एक ही प्रॉब्लम दे दी, ठीक है, एक 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 प्रॉब्लम दे दी। तो फिर क्या है, तो हम क्या कर रहे थे, सिलेक्टिंग अ प्रॉब्लम। तो मैं टीचर ने 1 से या 2 प्रॉब्लम दे दी और उनके मैंने सॉल्यूशन दे दिया। तो यहाँ पर क्या है कि भी पहले तो सिचुएशन क्रिएट की है टीचर ने, फिर क्या है कि सिलेक्टिंग अ प्रॉब्लम किया है क्लासरूम के अकॉर्डिंग भी, एज के अकॉर्डिंग भी। क्योंकि ये हमारा होता है 1st to 5th तक हम ज़्यादा इस पर जोर देते हैं, प्लेवे मेथड और प्रोजेक्ट मेथड पर। प्रोजेक्ट मेथड अपर प्राइमरी लेवल पर भी है, पर क्या है कि इसमें हमारा सिलेक्टिंग अ प्रॉब्लम है वो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग भी दी जाती है, ठीक है भाई। फिर हमें सिलेक्टिंग अ प्रॉब्लम तो हमने कर ली कि भाई हमारे पास ये प्रॉब्लम है, तो हमें इस प्रॉब्लम पर क्या है कि प्लानिंग भी तो करनी है कि हम इस पर प्लानिंग करके हम उस पर प्रोजेक्ट वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। प्लानिंग इन द सेंस कि भाई हम उस पर सोच विचार करेंगे, भाई प्लानिंग करेंगे कि हाँ इसको हम ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं या हम इस चीज़ को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो हम प्लानिंग करते हैं। हम प्लानिंग आपने देखा होगी कि
कोई भी हमारे घर में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो चार इंसान भी, दो दो बंदे भी बैठकर ऐसे ऐसे करेंगे प्लानिंग कि नहीं ये काम है ना, हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो वो क्या है, वो एक तरह से फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं ना। तो इसमें भी यही चीज आएगी। फिर क्या था हमारा एग्जीक्यूटिंग, यानी कि इसमें एक्चुअल में काम करना शुरू कर देता है। प्लानिंग हो गई, तो प्लानिंग हो गई तो फिर इसमें क्या है कि बच्चा एक्चुअल में काम करना, वर्क करना है ना, शुरू कर देता है अपने प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर। फिर आता हमारा इवेल्युएशन, यानी कि मूल्यांकन। इसमें बच्चे ने प्लानिंग की है, प्लानिंग करने के बाद उसमें एक्चुअल में काम करना स्टार्ट कर दिया है, उसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई भी कमी है या फिर उस कमी को फुलफिल करना है, तो उसमें बच्चा क्या है कि अपना मूल्यांकन करेगा ना कि हाँ भाई मेरी ये कमी रह गई है या ये कमी नहीं है, तो मेरे को इसको क्या है कि मेरे को दोबारा से अच्छे से करना पड़ेगा। फिर हमारा आता है रिकॉर्डिंग, ठीक है। फिर जो भी हमने काम किया है फिर हम उसका क्या है कि एक पूरा बायोडाटा बना लेते हैं कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम थी, ये सिचुएशन थी, ये हमने इस पर काम किया था या फिर हमने इसमें फुलफिल अपनी कमी को किया था। फिर हम उसके बारे में एक पूरा चार्ट बना लेते हैं। वो चार्ट फ्लो चार्ट भी हो सकता है या फिर नॉर्मल डायरी भी हो सकती है, ठीक है कि ये चीज़ है। तो हमने क्या देखे, हमने कुछ स्टेप देखे हैं। मैं आपको एक नॉर्मली बता देती हूँ कि कैसे आपको समझना है। कोई भी इंसान बीमार होता है तो वो समय पहले क्या करता है, डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर क्या है कि उसकी बीमारी का क्या है, आइडेंटिफिकेशन करता है। आइडेंटिफिकेशन की है तो फिर उसी के आइडेंटिफिकेशन करने के बाद क्या है कि डॉक्टर उपचार करता है। उपचार कर यानी कि डायग्नोस करता है कि हाँ ये बीमारी है तो मेरे को किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट करना है तो फिर उस पर वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है, उसको टेबलेट्स देना स्टार्ट कर देता है। टेबलेट्स की नीड है तो टेबलेट्स दी जाएगी, इंजेक्शन की नीड है तो इंजेक्शन दिया जाएगा। तो वहां पर क्या किया, डॉक्टर ने पहले प्लानिंग की कि हाँ भाई इसको है ना ये बीमारी है तो मेरे को ये प्लानिंग करनी है और मेरे को है ना ये टैबलेट देनी है जिससे इंसान जल्दी से रिकवर होने लग जाए। फिर वहीं पर डॉक्टर ने क्या किया, काम किया एक्चुअल में कि वहां पर उसको ट्रीटमेंट किया तो फिर उसने क्या है कि मूल्यांकन किया कि हाँ अब जो पेशेंट है वो अब ठीक हो रहा है, तो फिर बच्चे डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट बनाई, भाई अब तो ठीक है, अब आ सकता है घर। तो आई होप आपको अब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो प्रोजेक्ट मेथड के बारे में भी एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है, देख लेते हैं एक बार इसके बारे में। प्रोजेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भाई किसने ये दिया था हमारा प्रोजेक्ट मेथड, किसके द्वारा ये चीज आई थी भाई, किसने मतलब जन्मदाता तो हमारे किलपैट्रिक थे। तो किलपैट्रिक ने किसको देखते हुए, किसको अपने टीचर मानते हुए किसके द्वारा ये प्रोजेक्ट मेथड दिया था, बताओ जरा। ये आइडियोलॉजी कहाँ से हुआ था, हमारे जॉन डीवी से, ठीक है, जिसने क्या है हमारे प्रोग्रेसिव एजुकेशन में काम किया है, ठीक है। तो जॉन डीवी के हमारे कौन स्टूडेंट रहे हैं, किलपैट्रिक प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता है। फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड कौन हमारे, किलपैट्रिक है। और किलपैट्रिक जॉन डीवी के क्या है, स्टूडेंट है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छी से प्रोजेक्ट मेथड क्लियर हुआ होगा। तो आई थिंक सो कि अब आपको कोई भी डाउट रहा होगा, ठीक है ना। तो भाई हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है प्रोजेक्ट मेथड पढ़ा है। प्रोजेक्ट मेथड के फादर्स कौन है हमारे, किलपैट्रिक है। किलपैट्रिक किसके स्टूडेंट है, जॉन डीवी के हैं। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन में, तो प्लीज इसमें ना कंफ्यूज मत होना कि ये किसने दिया था किसने नहीं दिया था। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। छोटा है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज इस सेशन को थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ऐसे हम आपके लिए और वीडियोस लेते आते रहेंगे जिसको आपको क्या है कि हेल्पफुल होती रहेगी एग्जाम के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।